सो हाय गाइस, वेलकम टू सिया वाइब्स अगेन। और ये एक बहुत ही छोटा सा वीडियो होने वाला है जिसमें मैं आपकी क्वेरीज एड्रेस करने वाली हूँ। तो मैंने एक पोस्ट में आप लोगों से पूछा था कि आपकी क्या क्या क्वेरीज है, आप मुझे बता दो। एंड आज हम उन सभी क्वेरीज के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले पूछा है राजकुमार ने, हाउ टू रजिस्टर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो गाइस, प्राइवेट लिमिटेड कैसे रजिस्टर करनी है, ओपीसी कैसे रजिस्टर करनी है, जितने भी कंपनी टाइप है सबके ऊपर मैंने इंडिविजुअल डिटेल्ड वीडियोस बनाए हुए हैं। लेकिन इन दी एंड देखो, प्राइवेट लिमिटेड के लिए यू नीड अ प्रोफेशनल। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी इतना झंझट में मत पड़ो, आप डायरेक्टली हमें मेल कर दो। एक चीज और, क्योंकि आप लोग बहुत बार डीएम कर रहे हो मुझे रजिस्ट्रेशन के लिए और उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है बिकॉज आई एम गेटिंग अ लॉट ऑफ डीएम्स, फिर उन सबको आगे भेजना थोड़ा डिले हो जाता है। तो मैं क्या करूंगी ना, नीचे डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में आपको एक व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगी, तो आप डायरेक्टली वहां जाके ना व्हाट्सएप कर दो अगर आपको प्राइवेट लिमिटेड रजिस्ट्रेशन करवानी है। तो उसके आगे क्या डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, क्या चार्जेस होंगे, वो सब आपको वहीं से पता चल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाम नहीं लिखा, उद्यम से कंपनी रजिस्टर्ड है, जीएसटी भी है, तो क्या एमसीए पे रजिस्ट्रेशन जरूरी है। तो गाइज, ये बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है कि ये नेसेसरी है या नहीं है, ये नेसेसरी है या नहीं है। तो जितनी भी नेसेसरी चीजें हैं या नहीं है, जितने भी रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसेस होते हैं ना, उसमें पूरा वीडियो बना हुआ है। तो आपको वो वीडियो डेफिनेटली चेक करना चाहिए कि क्या क्या रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है और नहीं है। बट क्योंकि ये क्वेश्चन स्पेसिफिकली पूछा है कि एमसीए रजिस्ट्रेशन नेसेसरी है या नहीं है, तो नहीं है बिल्कुल भी। लेकिन कुछ फायदे मिल जाते हैं अगर आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरह रजिस्टर कर लेते हो। बेसिकली अगर आपको इन्वेस्टमेंट मतलब कहीं से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो इन्वेस्टर्स वुड प्रेफर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओवर अ सोल प्रोप्राइटरशिप। या फिर अगर आपको बैंक से लोन लेना है, या अगर आपको लगता है कि कल को चांसेस है बिजनेस में काफ़ी घाटा हो जाए, वो आपको अपने ऊपर नहीं लाना किसी भी वे में, किसी से भी पैसे लेकर, तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है। उसके अलावा कहीं ना कहीं टैक्सेस में भी डिफरेंस आ जाता है। सोल प्रोप्राइटर मतलब आपका खुद का पूरा टैक्स रहेगा, आप जो करंट सैलरी और उसमें डिफरेंस नहीं आएगा। बेसिकली आपकी जो प्रॉफिट्स है सैलरी में, प्राइवेट लिमिटेड में वो अलग अलग भी कर सकते हो। तो ऐसे बहुत सारे फायदे हो जाते हैं। तो इसलिए हम रिकमेंड करते हैं अगर आप कर सकते हो तो प्राइवेट लिमिटेड करो। लेकिन अगर करेंटली आपके बिजनेस में बिल्कुल पैसा नहीं बन रहा है, बहुत ही इनिशियल स्टेजेस पे है और आपको इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ टाइम चाहिए ग्रो करने के लिए, इन दैट केस आप थोड़ा रुक सकते हो टू रजिस्टर। जस्ट टू क्लियर, लीगल रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं किसी को कंफ्यूजन ना हो जाए। मतलब ऑप्शन है कि आप बिना रजिस्टर किए भी रख सकते हो, लेकिन फायदे काफी ज्यादा है, इसलिए हम रिकमेंड करते हैं कि आप रजिस्टर कर ही लो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन नाम नहीं है, चैनल नेम है बस। मैंने पहली कंपनी का एमएसएमई और जीएसटी लिया था 2018 में, पर मेरा बिजनेस चला नहीं और 4 महीने में बंद हो गया। मैंने जीएसटी रिटर्न भी नहीं भरा, अब मैं नई कंपनी स्टार्ट कर रहा हूँ, मैं नए एमएसएमई और जीएसटी ले सकता हूँ क्या। तो देखो, लेट मी जस्ट क्लियर, जीएसटी वैसे आपके अगर अलग अलग बिजनेसेस हैं उनके लिए आप अलग अलग जीएसटी ले सकते हो। अलग अलग स्टेट्स में है तो भी आप अलग अलग जीएसटी ले सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आप सारे बिजनेस को कंबाइन करके एक जीएसटी के अंदर रखो, आप वो भी रख सकते हो। तो सारी चीज़ों के प्रोविजन होते हैं, गिवन दैट बिजनेस कंप्लीटली डिफरेंट होना चाहिए। एक बिजनेस का एक स्टेट में एक ही जीएसटी नंबर होगा, वो मल्टीपल नहीं हो सकते। और मैं नीचे जीएसटी वेबसाइट का लिंक भी दे दूंगी, आप उसमें भी चेक कर सकते हो क्राइटेरिया और ये सब इन्फॉर्मेशन। एंड क्योंकि एमएसएमई का भी पूछा है विच इज उद्यम रजिस्ट्रेशन, तो वो भी जीएसटी से ही लिंक्ड होता है, सेम प्रोसेस रहेगा। जो जीएसटी होगा अकॉर्डिंगली उस बिजनेस का आप एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विशाल की तरफ से, हाउ वी कैन इन्वेस्ट मोर मनी इन म्यूचुअल फंड, इवन आई स्टार्ट विद लाइक 500 पर मंथ, प्लीज टेल मी इफ पॉसिबल मेक अ शॉर्ट वीडियो। किसी मंथ हम ज्यादा इन्वेस्ट करना चाहें तो मैम हम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप जब भी किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हो ना, आपका एक फोलियो नंबर जनरेट होता है। तो उस फोलियो नंबर में, उस पर्टिकुलर फंड के लिए है वो फोलियो नंबर, आप चाहो तो किसी और फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। बट अगर आपको सेम फंड में इन्वेस्ट करना है तो वो सेम फोलियो नंबर डाल के जब भी आप इन्वेस्टमेंट करने जाओ, जितना मर्जी अमाउंट लिख कर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस पे क्योंकि आपने मुझसे वीडियो के लिए रिक्वेस्ट किया है तो मैं पक्का इस पे एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आप देख लेना, कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हो तो यूजुअली फोलियो नंबर और अमाउंट, ये सब चीज़ें पूछी जाती है आफ्टर यू लॉग इन योर पोर्टल, जहाँ से भी आप इन्वेस्ट कर रहे हो।
तो आई होप दिस हेल्प्स, बट मैं पक्का आपके लिए शॉर्ट बनाऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुरु का, ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बाद तुरंत कंपनी स्टार्ट करना पड़ता है क्या? आप कौन से स्टेट के हो, रजिस्ट्रेशन के लिए कितना चार्ज करते हो, क्या आप एडवोकेट हो? पहले ट्रेडमार्क की बात कर लेते हैं। देखो, ट्रेडमार्क मतलब अब वो आपका इंस्ट्रूमेंट हो गया, मतलब एक तरीके से आपने उस पर हक जता दिया कि ये जो पर्टिकुलर नाम या लोगो जो भी आप ट्रेडमार्क कर रहे हो, ये कोई और यूज नहीं कर सकता। तो आपको इमीडिएटली अगर आप नहीं स्टार्ट कर पा रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप ट्रेडमार्क तभी करो जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए रेडी हो। इसका क्या रीजन है? देखो, जब आप बिजनेस स्टार्ट करने के लिए बिल्कुल रेडी हो गए, कई बार क्या होता है ना, आपको लगता है यार नाम बदल देते हैं, कई बार क्या होता है आप पूरा बिजनेस आइडिया ही बदल देते हो या कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो उस केस में वो जो पुराना रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है उसका सेंस नहीं बनता। तो इसलिए बेटर ये है कि आप जब बिल्कुल 100% श्योर हो तभी आप ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन करवाओ, खर्चा ये वो भी एक तरीके का। लेकिन अगर आप फिर भी करवाना चाहते हो और इमीडिएटली नहीं स्टार्ट कर रहे, साल 6 महीने में स्टार्ट करना चाहते हो, दैट इज ऑल्सो ओके। आप कौन से स्टेट से हो? सो आई एम फ्रॉम दिल्ली एंड बैंगलोर, मैं दोनों ही जगह पे रह रही हूँ, कभी दिल्ली कभी बैंगलोर, सो आई कैन नॉट स्पेसिफाई। एक रजिस्ट्रेशन के लिए कितना चार्ज करते हो ये आपको अगेन वहाँ पे पता चल जाएगा, आपको मैं व्हाट्सएप का लिंक दे दूंगी, यू कैन कॉन्टैक्ट अस। आई एम नॉट एन एडवोकेट, लेकिन मेरी टीम में सीए हैं जो रजिस्ट्रेशन वगैरह इन सब चीजों में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वामसी कृष्णा का, तो उनका क्वेश्चन है हाउ मच यू आर अर्निंग फ्रॉम ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट। तो फर्स्टली इन जनरल आई डोंट लाइक टू रिवील माई अर्निंग, बट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का मैं आंसर दे सकती हूँ आपको। ट्रेडिंग मतलब आप एसेंशियली स्क्रीन के आगे बैठे हो, विद इन द सेम डे या मैक्सिमम 1-2 दिन के अंदर ही आप उस अमाउंट को निकाल रहे हो, उस स्टॉक को निकाल रहे हो, तो आई वुड कॉल दैट इज ट्रेडिंग। ठीक है, इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म हो सकती है 2-3-4 महीने के लिए, 1 साल के लिए, या लॉन्ग टर्म हो सकती है फॉर 3-5 ईयर्स। तो मैं पर्सनली शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स करती हूँ, ट्रेडिंग नहीं करती हूँ। इसका रीजन क्या है? देखो, बेसिक फाइनेंशियल नॉलेज है मुझे, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, मैं एक बिजनेस कोच हूँ। तो मैं उन जितनी मेरे को खुद को नॉलेज है मैं कोशिश करती हूँ आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ, आपको जितना बता पाऊँ बता दूँ, बट मैं पर्सनली ऐसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकती ओ ये वाला स्टॉक ऊपर जाने वाला है, नीचे आने वाला है, कैसा होने वाला है। तो उतना ज़्यादा एनालिसिस भी नहीं आता मुझे, बट या आई कैन अंडरस्टैंड कि अच्छी कंपनीज हैं एंड इनका लॉन्ग टर्म में अच्छा प्रोस्पेक्ट होगा। उनकी पीएनएल, उनके अंदर जो रिसेंट चेंजेस हो रहे हैं वो सब फॉलो करोगे तो वो आपको ट्रेंड समझ में आने लग जाएंगे, जिसके बेसिस पे आप इन्वेस्ट कर सकते हो। और इन्वेस्टमेंट भी ना मैं मोस्टली क्या है जो लॉन्ग टर्म के लिए है वो यूजुअली लार्ज कैप कंपनीज में रहता है, फिर स्मॉल कैप और मिड कैप में मैं स्मॉल टर्म के लिए ही इन्वेस्ट करती हूँ। एंड अगर मुझे और ज़्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए जो स्मॉल कैप से मिलता है तो उसके लिए आई वुड यूज़ म्यूचुअल फंड्स, क्योंकि म्यूचुअल फंड्स के जो मैनेजर्स होते हैं दे आर मच मोर एक्सपीरियंस्ड देन मी इन इन्वेस्टमेंट। और अगर आप भी इन्वेस्ट करना चाहते हो म्यूचुअल फंड्स में तो फिर स्मॉल कैप के ऊपर पूरा अलग से वीडियो बनाया हुआ है बेस्ट, वैसे ही लार्ज कैप ELSS सारे म्यूचुअल फंड्स के अलग से वीडियोस है, आप वो चेक कर सकते हो। नाउ टॉकिंग अबाउट अर्निंग, तो एसेंशियली आई अर्न गुड इनफ, बट आई वुड नॉट से अर्निंग है, मैं बेसिकली अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका अमाउंट ही इंक्रीज कर रही हूँ इन अ वे कि मैं बहुत बार री इन्वेस्ट कर देती हूँ। ज़रूरी नहीं है स्टॉक्स में करूँ, हो सकता है म्यूचुअल फंड्स में कर दूँ, हो सकता है कहीं और कर लूँ, बट आई यूजुअली री इन्वेस्ट द अमाउंट दैट आई अर्न फ्रॉम शॉर्ट टर्म वाले इन्वेस्टमेंट्स एंड लॉन्ग टर्म वाले अभी फिलहाल मेरे इन्वेस्टेड ही हैं। एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी, देखो मेरे अंदर ना वो एक मतलब ऐसा नहीं, पैनिक मोड ऑन नहीं होता अगर स्टॉक्स गिरते हैं। इफ़ आई नो मैंने अगर अच्छे से रिसर्च की है किसी चीज़ के ऊपर और फिर इन्वेस्ट किया है, तो किसी न्यूज़ से किसी रीज़न से अगर स्टॉक्स गिरता है आई डोंट स्विच ऑन माई पैनिक मोड। वो तभी होगा अगर आपने किसी की रिकमेंडेशन पे नहीं, अपनी खुद की रिसर्च और समझ से स्टॉक्स लिए हैं। एंड ऑब्वियसली अगर आप 30 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, 20 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो तो 100% सारे ग्रो हो ज़रूरी नहीं है। गलती कहाँ करते हैं जो लोग लूज़ करते हैं शेयर मार्केट में, वो यही करते हैं कि जल्दबाजी में जो कुछ ग्रो हो रहा है उसको ले लेते हैं, फिर जब वो नीचे गिरने लग जाता है तो वो एकदम से पैनिक सेल कर देते हैं, तो उसमें नुकसान होता है काफ़ी ज़्यादा। तो बेसिकली थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा समझो हाउ इट वर्क्स। अगर बिल्कुल नए हो तो लार्ज कैप से शुरू कर सकते हो, ये मेरी रिकमेंडेशन है। तो ऐसा करोगे तो यार ग्रो होता है, ओवरऑल पोर्टफोलियो काफ़ी अच्छे से ग्रो होता है। टाइम भी आता है जब चीज़ें गिरती है एंड तब
कई बार इट्स गुड अपॉर्चुनिटी ऑल्सो कि आप और ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। तो वो सब चीज़ें जब आप सीखोगे तो कर पाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसन्ना जोशी जी का, व्हाट डू यू थिंक अबाउट पेटीएम स्टॉक फॉर शॉर्ट टर्म एंड अबाउट येस बैंक। तो मैं ऑलरेडी इस पे डिटेल्स में बता चुकी हूँ, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, मुझे कोई आइडिया नहीं है क्या कैसा होगा। ये आप मेरा पिछले क्वेश्चन का आंसर चेक कर लेना। लेकिन अगर मेरा ओपिनियन जानना चाहते हो तो शॉर्ट टर्म के लिए आई वुडेंट गो फॉर एनी ऑफ दीज, मैं पर्सनली नहीं प्रेफर करूँगी, बाकी अप टू यू। तो गाइज ये था आज का Q&A वीडियो। पसंद आया तो लाइक करना, शेयर करना। लेकिन अगर आप थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे वीडियो चाहते हो तो आप मुझे कमेंट करके बताओ, मैं उस पर अलग से अच्छे से रिसर्च्ड वीडियोस बनाऊंगी आपके लिए।